A1 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। देश के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के मौके पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे हिंदू समाज और दिल्ली एनसीआर की जनता में खासा रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में इस बार पटाखों पर बैन का फैसला सुना दिया है, जिसके बाद से पूरे दिल्ली एनसीआर में जगह जगह लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए कहा कि जिसके पास पहले से पटाखे हैं वो केवल रात को 11 बजे तक ही अपने पटाखे जला सकते हैं। इस बारे में जब A1 न्यूज ने लोगों से बात की तो आइए लोगों ने देखते हैं क्या कहा। देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा उस फैसले को हम सर्वोपरि मानते हैं, न्याय का हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन न्यायालय ने जो ये फैसला लिया है ये बहुत जल्दबाजी का फैसला है। ये फैसला अब के समय पर नहीं लेना चाहिए था। दिवाली बिल्कुल जब सर पर आ गई, व्यापारियों ने बहुत सारा निवेश, आज पटाखा फैक्ट्री है, क्योंकि अगर उनको पटाखे बैन करने थे तो इसका पूरा प्लान पहले से करना चाहिए था। इसकी इन्फॉर्मेशन लगभग 1 साल पहले फैक्ट्री जो पटाखा फैक्ट्री वाले हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि भाई हम इतने समय पर दिवाली में इस बार पटाखे को बैन करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पहले स्प्रेड ओवर नहीं की, पटाखे को अचानक बैन कर दिया, बिल्कुल दिवाली के निश्चित नियर बाय समय पर पटाखे को बैन किया, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यापारी जो पटाखे का ट्रेड करते हैं, जैसे सदर बाज़ार है, चांदनी चौक है और पूरे दिल्ली से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे बड़े व्यापारी पटाखे में निवेश करते हैं। और कई आज के समय पर सिचुएशन तो ये है कि उन्होंने लोगों से कर्जा लेकर भी अपने उस व्यापार में निवेश किया हुआ ताकि दिवाली पर उसको कैश कर पाएँ। और ऐसे में अचानक न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको डायरेक्ट बैन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यापारी व्यापार में घटने की कगार तो छोड़िए, आत्महत्या करने की कगार पर आ गए हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कहना चाहूँगा कि आपने जो निर्णय लिया है इस पर पूरी याचिका पर दोबारा से विचार किया जाए और जो ये बैन है इसको हटाया जाए, वरना देश के बहुत सारे सक्षम व्यापारी बिल्कुल व्यापार उनका या तो बंद होने की कगार पर आ जाएगा, या जिस तरह से हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं वही अवस्था वापस शुरू खड़ी होने वाली है उन व्यापारियों के लिए जो पटाखे का व्यापार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास ऑन किया है पटाखे न जलाने का, वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्या सिर्फ एक बार दिवाली में पटाखे बैन करने से क्या हमारा पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है? नहीं, इसके साथ साथ उनको चाहिए कि और भी जो कारण हैं पोल्यूशन के, नॉइस पोल्यूशन के, वायु पोल्यूशन के, इन सब के ऊपर भी अगर वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो ये पटाखों के ऊपर बैन उनका सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज लोग विरोध ही करेंगे, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इसके साथ। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि दिवाली पे आपने पटाखे बैन किए हैं प्रदूषण के कारण, क्योंकि प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, एक ही पटाखे नहीं है, क्योंकि पटाखे सिर्फ 1 या 2 बार साल में जलते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो केसेस आते हैं पोल्यूशन के कारण, जो बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं वो बहुत पॉल्यूशन के कारण होती हैं। तो सिर्फ एक रीज़न ये मानना कि सिर्फ पटाखे ही बैन करने से काम चलेगा, नहीं, उसके लिए और भी जो प्रदूषण के कारण हैं उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मैम, अभी तक आपने एज अ डॉक्टर लाइन में ऐसा कोई सीरियस केस जो है फेस किया हो प्रदूषण की वजह से, जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें? सबसे ज़्यादा जो मेजर केस आते हैं वो अस्थमा के पेशेंट्स ही होते हैं, जिनको कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा ये रीज़न रहा है कि बैन कर दिए गए हैं। लेकिन उनके साथ साथ सेंटिमेंट जो जुड़े हुए हैं, नो डाउट उसको भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एक हमारी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है, उसके खिलाफ बोलना ही एक अलग गलत बात हो जाती, मगर ये निर्णय एक तरह से बहुत ही गलत निर्णय आया है। 2 तरह से, एक तो त्यौहार हमारे ये जो है ये एक आतिशबाजी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। और दूसरी बात है, हम ये कहते हैं अगर पटाखा बैन भी लगाना था तो पीछे जब बैन लगा हुआ था उसको खोला क्यों गया? आज व्यापारियों ने लाखों रुपए का पटाखा अपने अंदर भर लिया, उनको लाइसेंस दिए गए, उसके बाद पटाखा बैन होना तो ये समझ लो व्यापारियों को सड़कों पे लाने वाली बात हो गई। व्यापारी तो हमेशा पहले ही अपना जीएसटी से और मंदे से जूझ रहा है, उसके बाद ऐसा निर्णय आना तो व्यापारियों के लिए तो ये समझ लो काली दिवाली हो गई। आज व्यापारी वो पटाखा लेके जाए कहाँ? मुझे ये बताए। सुप्रीम कोर्ट से मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये निवेदन करूंगा, वो ये बताए ये पटाखा लेके वो व्यापारी कहाँ जाए? वो क्योंकि जो उसके अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है ना बेच सकता है ना कुछ कर सकता है, वो तो एक तरह से बारूद है, वो कहीं पर भी फट जाए हादसा हो सकता है। उससे के कारण
कई दुकानें जल सकती हैं, कई लोगों की जानें जा सकती हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है केंद्र सरकार से भी वो इस ओर ज्ञान लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट से के निर्णय पर विचार करें और ये जो अब है दिवाली तक की व्यापारियों को छूट दी जाए, आगे से बेशक पटाखा बैन कर दिया जाए। मैं एक चीज कहता हूँ, पटाखे से आप कहते हैं पोल्यूशन होता है, ठीक है, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी हवा मिले, हमारे बच्चों भी अच्छी जिंदगी बीते, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत ना हो, हमारे जो जानवर हैं उनको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। पर इसके लिए ऐसा ऑर्डर आना तो ये तो समझ लो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, इसके लिए हमें सामाजिक, धार्मिक और स्कूलों में ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जिससे लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इससे ये दिक्कतें आ सकती हैं, तब तो लोगों का मन करेगा। जैसे आप देख रहे हैं 2-3 सालों से स्कूलों में इस बात का आ रहा है कि पटाखा कम चलाओ, बच्चे कम होते जा रहे हैं, मगर ऐसा निर्णय आके कि नहीं चलाना तो वो ज़्यादा चलता है। अब मैं दिल्ली से बाहर से कोई बंदा पटाखा ला के यहाँ चला ले, पटाखे चलाने पे तो रोक नहीं है, यहाँ से बाहर से ले आए। अगर बाहर से लाता है तो वो ये समझ लो या तो ट्रकों पे आएगा या प्राइवेट गाड़ी में आएगा, उससे भी हादसे हो सकते हैं। अगर जो ब्लैक करते हैं, जो ऑनलाइन बेचते हैं, वो भी महंगे रेटों पर लोगों को बेचेंगे। जिन्होंने चलाना है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। इसलिए मेरी यही सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से भी और केंद्र सरकार से भी यही मांग है कि इस ओर ध्यान देते हुए ये इस बार पटाखे की छूट दी जाए। आगे से आप ऐसा निर्णय लाइए, ऐसा आंदोलन चलाइए, ऐसी सुविधा दीजिए जिसमें लोग अपने आप पीछे हटते जाएं। तो मेरा यही कहना है, इस बार दिवाली मत खराब कीजिए व्यापारियों की। व्यापारी आगे ही बहुत दिक्कत में चल रहा है और अगर ये पटाखों की ना छूट दी गई तो ये समझ लो दिवाली तो अलग बात है, व्यापारियों का ये दिवाला ही हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है इसका हम स्वागत करते हैं और मेरे हिसाब से ये संज्ञान जो है ये थोड़े दिन पहले आ जाना चाहिए था, कुछ महीने पहले आ जाना चाहिए था। बाकी एनवायरनमेंट को हम बहुत अच्छा बनाना जा रहे हैं कोर्ट की वजह से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छा संज्ञान लिया है, उसकी वजह से एक अच्छा माशरे में एक अच्छी आबो हवा फैलेगी, इसका हम स्वागत करते हैं और सरकार को भी इसके आगे बढ़ के साथ लेना चाहिए। पर थोड़ी सी यहाँ व्यापारियों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है कि ये जो डिसीज़न है वो 3 या 4 या 5 महीने पहले हो जाना चाहिए था, ताकि वो अपनी ख़रीदारी से बचते। आज मंदे की वजह से उनके ऊपर डबल मार पड़ जाएगी। दीपावली आ रही है, छठ पूजा और भैया दूज, उसके ऊपर भारतवासियों बाकी दीपावली आ रही है, दीपावली को आप अपने भाईचारे के साथ मनाएं जैसे हम मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा धार्मिक मामले जुड़े हुए हैं और हम सब इसको मनाते हैं। हम अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटें, ईश्वर की आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें और जो उल्टा गरीबों को साथ लेके दिवाली मनाएं। और दिवाली के लिए और छठ पूजा भी हमारे देखो ये मतलब हमारा भारत देश विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न धर्म के धर्म आते हैं और सबके धर्म का एक ही मकसद है कि ईश्वर की आराधना करना, वो हम सब करते हैं और सबको मिलके करनी चाहिए। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सब मिलजुल के इसको मनाएं और दिवाली को भी मनाएं, छठ पूजा भी को भी मनाएं और दिवाली की और छठ पूजा की सबको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, आज पटाखे वालों ने एक पुनर्याचिका लगाई है। क्या होता देखिए, इसमें कहीं ना कहीं किसी एंगल पे सुप्रीम कोर्ट को आज ये आदेश क्यों देना पड़ा, क्योंकि लोकल जितनी भी एजेंसियां हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल हैं उनका टोटली सिस्टम फेलियर हो चुका है। उन्होंने कभी पोल्यूशन पे ध्यान नहीं दिया, उसका सीधा असर हमारे धार्मिक कार्यों पे पड़ने का आसार हो गए हैं, जो कि एक तरह से बिल्कुल निंदनीय है। परंतु सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा कि हर आदमी की लाइफ बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि किसी को कोई बीमारी ना हो और ऐसा कुछ ना हो, इसके ऊपर सख्ती से पालन करके उन्होंने बैन लगाया। हाँ, अगर पुनर्याचिका में मैं अपनी तरफ से निवेदन कर सकता हूँ कि कुछ पटाखे ऐसे हैं, जैसे बच्चे पहले सांप बनाने वाला टिकरी बनाया करते थे, या फुलझड़ियाँ हैं, या कुछ अनार टाइप कुछ ऐसी हैं जो ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, उन पर निश्चित तौर पे बैन होना चाहिए। परंतु जहाँ धार्मिक भावनाएं आहत हों तो उसके लिए मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए कि रास्ता कैसे निकले। या फिर सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करूं या पब्लिक से निवेदन करूं कि दिल्ली सरकार की आंखें खोले कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों बार बार हर जगह पोल्यूशन के टाइम पे फेलियर होते हैं। कभी इवन रोड का मुद्दा ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं और कभी गाड़ियाँ बंद करने की स्कीम ले आते हैं। इसका मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे,
प्रॉपर सफाई नहीं कर पा रहे, प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे, पराली का बहाना मारते हैं, जबकि गाजीपुर और बलसवा में दोनों जगह आज भी कूड़ा जलाया जा रहा है। क्यों? सरकार खामोश क्यों है? केजरीवाल जी खामोश क्यों हैं? उनकी टीम खामोश क्यों है? ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी सजा पूरा का पूरा हिंदू समाज भुगतेगा। आखिर क्यों? क्योंकि कहीं तो गलत हुआ जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रूलिंग है तो उनको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की लाइफ, हर व्यक्ति की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर है तो इसका सरकार आज की तारीख में व्यक्ति की लाइफ से और उसकी हेल्थ से मतलब बिल्कुल लापरवाह कर कोई तवज्जो नहीं दे रही और बिल्कुल फेलियर हो चुकी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो अगर हम कहते हैं स्वच्छ अभियान, तो स्वच्छता में हमारा ये जो प्रदूषण जो है ये भी स्वच्छ होना चाहिए। आज की तारीख में मेरा ख्याल 230 उसका मानक पॉइंट आ रहा है, जबकि 50 तक होना चाहिए। देखिए कितना ज़्यादा। और यही वजह है बाहर के लोग, फॉरेन वगैरह हमारे इंडिया में नहीं आते। वो कहते हैं पता नहीं कैसे इंडियन जीते हैं, और इतना पोल्यूशन। वो दूसरी बात है, हम पोल्यूशन में रहने के आदी हो गए हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। हम चाहते हैं अपना जीवन सफल बनाओ और स्वच्छ रहो। स्वच्छ ये नहीं झाड़ू लगा दिया, स्वच्छ रहो। पोल्यूशन में हम ये प्लास्टिक के चीज़ें मत जलाएं और कूड़ा करकट मत जलाएं। और दूसरा, इतना भयंकर अभी तो दिवाली आई नहीं, और जब ये देखो अगर अभी 203 है तो मेरा ख्याल अगर दिवाली में जैसे हम लोग पटाखे फूकते करते हैं तो 450-500 हो जाता होगा। तो मैं भगवान के वास्ते सभी भारतीयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया इस पोल्यूशन का बहिष्कार करें और पटाखे और ये चीज़ें ज़िंदगी में मत जलाएं। दूसरा, आप जानते हो पटाखों से आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। कहते हैं पानी और आग का कोई भरोसा नहीं है, और कई बार मतलब सारी दुकानें ख़त्म हो जाती हैं और हो जाता है, वो भी तो माइनस पॉइंट है। कृपया हर चीज़ के आप छोटी सी खुशी के लिए, 2-4 मिनट की खुशी के लिए आप अपने आप को अपाहिज क्यों कर रहे हो? अपाहिज का मतलब जैसे आग लगी और लगी तो सैकड़ों बातें जो है मतलब दुखकारी हो जाती हैं। तो इसलिए अपने जीवन को सफल बनाओ, और जैसे औरों देशों में भी इसका काफ़ी जो है इसका बंद किया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का अति धन्यवाद करता हूँ और भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कृपया इसमें सहयोग दें, भारत को स्वच्छ रखें। और देखिए जब स्वच्छ भारत होगा तो सभी लोग यहाँ आएंगे। अभी 90% यही लोग सोचते हैं फॉरेन वगैरह कि यहाँ पोल्यूशन बहुत है। लंदन में, अमेरिका में, छोटी छोटी कंट्रियाँ जैसे क्या नाम आपके सिंगापुर है और है, अरे मैं देख के हैरान हूँ, वहाँ पर 20, 25, 30 आ रहा है। मतलब 50 से 20, 25, 30। हमारा कहाँ 250, 300। और अगर दिवाली में ऐसे होता रहेगा तो 500 हो जाएगा। तो हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ मेरा इससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी इस माननीय आदेश का पालन करें। देखिए, मैं सम्मानित माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की जब बात आ जाती है तो हम सब लोग संविधान से बंधे हुए हैं, परंतु फिर भी मैं एक बात निश्चित रूप से आपको ये कहना चाहूँगा। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका किसने लगाई? ये सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई वो 6-6, 8-8 महीने के बच्चों की तरफ से लगाई गई, और उनके जो वकीलों ने, ये हमारे कोर्ट का जो हमारे देश का जो कानून है उसके अंदर ये प्रक्रिया है कि आप किसी भी तरफ से, किसी भी व्यक्ति की तरफ से, चाहे वो कितना भी छोटा ना हो, उसकी तरफ से आप इस प्रकार की याचिकाएं लगा सकते हैं। परंतु मैं माननीय कोर्ट से एक अपेक्षा जरूर करता हूं कि जिन बच्चों के बिहाव पर, जिन्हें स्वच्छ वातावरण देने के लिए, स्वस्थ वातावरण देने के लिए, स्वस्थ वायु देने के लिए, स्वच्छ वायु देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, एक बार इसके ऊपर निश्चित रूप से पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ बच्चों के, ये मैं नहीं कहता दिल्ली के अंदर अगर पॉल्यूशन है तो है, परंतु केवल पटाखे रुकने से, पटाखे ना चलने से क्या ये पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? और यदि ऐसा कहीं निर्णय आना था तो 7-8 महीने, 1 साल पहले आना चाहिए था।
पिछली दिवाली पे आना चाहिए था। और यदि आपको इस दिवाली पे भी ये निर्णय लेना है तो कम से कम इसे अगली दिवाली तक के लिए लीजिए, क्योंकि जो व्यापारी हैं जिन्होंने पटाखे खरीद लिए हैं, जिन्होंने पटाखे बुक कर लिए हैं, ये पटाखों का व्यापार ऐसा व्यापार है, मैं बताऊं कि 8-8 महीने 9-9 महीने पहले इसकी बुकिंग हो जाती है। इस व्यापार के बारे में ये कहा जाता है कि जितना पहले इसको आप अपना ऑर्डर दे दोगे उतना सस्ता आपको ये सामान जो है समय आने पर मिलेगा। और पटाखा व्यापारी ये गरीब तबके से जुड़े हुए ज़्यादा लोग हैं, इसके अंदर रेहड़ी पटरी वाले लोग ज़्यादा हैं। ये पटाखे का जो व्यापार करने वाले लोग हैं ये टेम्परेरी व्यापारी ज़्यादा हैं। ये 8-8 9-9 महीने पहले ना जाने कहाँ से ब्याज पे पैसे पकड़ के अपना ऑर्डर बुक कराया, अपना इन्होंने पैसा दिया, और आज माननीय न्यायालय ने समय पे बिल्कुल निश्चित रूप से दिवाली से निश्चित 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले 10 दिन पहले ये जो निर्णय लिया है तो वो पटाखा व्यापारी निश्चित रूप से तबाह हो जाएंगे। मेरी ये प्रार्थना है, देखिए धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई बात भी है। मैंने संज्ञान लिया, माननीय कोर्ट का कल सारा दिन टीवी के ऊपर चलता रहा कि कोर्ट ने ये कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमने पटाखे चलाने पे प्रतिबंध नहीं लगाया, हमने पटाखे बेचने पे प्रतिबंध लगाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पटाखे बेचने से पोल्यूशन होगा? पोल्यूशन तो पटाखे चलाने से होगा, और आपने पटाखे चलाने के ऊपर तो रोक लगाई नहीं, पटाखे बेचने के ऊपर आपने रोक लगाई है। ये तो कहीं से भी व्यावहारिक नहीं है। मैं माननीय कोर्ट से आपके चैनल के माध्यम से ये पुनः प्रार्थना करूंगा कि ये गंभीर विषय है, इसके ऊपर एक बार पुनर्विचार की आवश्यकता है। हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं ये हमारी धार्मिक भावनाओं से, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। प्रभु श्री राम जब वापिस आए थे लोगों ने घी के दिए जलाए थे, परंतु उस घी के दिए से भी पोल्यूशन होता है क्या? अगर केवल पॉल्यूशन की बात है, अगर केवल व्यवस्था को ठीक करने की बात है, अगर दिल्ली में स्वच्छ वातावरण देने की बात है, तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने परोली जलाने के ऊपर, जो ये पराली जो जलाते हैं, जो किसान लोग जलाते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा रखा है, इसके ऊपर भी बैन है, परंतु निश्चित रूप से लगातार परोली जल रही है। मैं ये बताना चाहूँगा, कानून की अगर हम बात करते हैं तो सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीने के ऊपर भी बैन है, परंतु वो कानून कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। मेरा ये कहना है इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर कम से कम परिस्थितियों को देखते हुए, भावनाओं को देखते हुए, गरीब व्यक्ति को देखते हुए, सभी देश की जनता की भावना को देखते हुए इसके ऊपर एक बार पुनर्विचार की आवश्यकता है। कुछ इस प्रकार के पटाखे भी हैं जिनके चलने से पोल्यूशन नहीं होता, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं कि आगे से केवल वही पटाखे चलेंगे जिनसे पोल्यूशन नहीं होगा, और कुछ पटाखे ऐसे भी हैं जिनके चलने से ये मच्छर वगैरह जो है मर जाते हैं। और ये कहा जाता है कि दिवाली के दिनों में जब ये पटाखे चलते हैं तो उसके बाद ये मच्छर, जो जीरा मच्छर आजकल जो आते हैं सड़क पे चलते चलते मुंह में आ जाते हैं, कहते हैं जिनकी 2 या 3 घंटे की ज़िंदगी होती है, ये लोग भी उन पटाखों से मरते हैं। और पोल्यूशन तो फिर अगर आप देखेंगे तो दशहरा हुआ, रावण जला, उसके अंदर भी बम पटाखे होते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। मेरी पुणे सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना है कि इसके ऊपर एक बार गंभीर विषय को संज्ञान में लेते हुए अपने निर्णय पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। जितनी मेरी जानकारी है कुछ व्यापारी लोग कोर्ट में गए थे, परंतु माननीय कोर्ट की ओर से उन्हें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा इसके ऊपर एक बार पुनः विचार किया जाए। ये कितना अच्छा काम हुआ है, इतना अच्छा काम हुआ है ये पोल्यूशन वाला जो है ना, और पटाखे के ऊपर बैन हुआ है। मैं तो एक मतलब ऐसा है कि ये अल्टीमेट है चीज़ बिल्कुल। अगर ये कामयाब हो जाए तो ये एक तो पैसा जो ख़राब करते हैं हम लोग, और दूसरा हम ये इसके ऊपर जो सेहत अपनी ख़राब हो जाती है, 4-4 6-6 दिन पोल्यूशन निकलती नहीं है, घरों से नहीं निकलती है, ये ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है प्रदूषण को लेकर वो उचित निर्णय है, परंतु एक प्रश्न है मन में कि पटाखों के ऊपर बैन लगाने से क्या प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाएगी? और कहीं ना कहीं एक प्रश्न ये भी आता है कि ये सारे हिंदू त्योहारों के ऊपर ही ऐसे बैन क्यों लगते हैं? 1 नवंबर तक का बैन, क्या 1 नवंबर के बाद नए साल पे पटाखे नहीं छूटेंगे क्या इस देश में? क्या और त्योहारों पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए गए हैं? रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो, मुहर्रम की बात हो, जब ताजिया निकाला जाता है सड़क पर लगातार हिंसा होती है, तब क्या न्यायपालिका को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती? क्या कश्मीर में जब पत्थर बरसाए जाते हैं सेना के ऊपर तब ये चीज़ें न्यायपालिका को दिखाई नहीं देती? तो मैं मन में एक दुविधा सी है कि ऐसा क्यों? अभी कहीं ना कहीं हिंदू हितों के ऊपर कुठाराघात हो रहा।